नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां पर एक युवक की हत्या करने के बाद कंटेनर में डालकर उसे जला दिया गया था। पुलिस के द्वारा इस मामले को चुनौती के रूप में लिया गया था। युवक की पहचान सचिन जैन के रूप में हुई थी। लगातार पुलिस के द्वारा इस मामले पर काफ़ी कड़ी मेहनत की गई और अंततः दमोह थाना पुलिस के द्वारा इस मामले को सुलझा लिया गया। हत्यारा पकड़ा गया। किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या इसके पीछे के कारण रहे हैं, इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा बताया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, दमोह थाना TI विजय राजपूत, सागरनाका चौकी प्रभारी गरिमा मिश्रा सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कहा पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को लेकर। 8 अगस्त 2022 को मुश्की बाबा मंदिर के पास एक खाली जगह मैदान है जो थाना दमोह देहात क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ पर रामलाल राठौर ने पुलिस को सूचना दी, कंट्रोल रूम को, चौकी प्रभारी को ये सूचना दी है कि हमारे घर के पड़ोस में एक ड्रम के अंदर जल रहा है और जलने से एक अजीब सी बदबू आ रही है, या तो जानवर की हो सकती है या इंसान की हो सकती है। उस सूचना के आधार पर सर्वप्रथम चौकी प्रभारी सागरनाका गरिमा मिश्रा पहुंची। उसको देख पानी वानी तो उन्होंने डाल ही दिया था। चौकी प्रभारी जब पहुंची तो देखने से प्रथम तो ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई कुत्ता या कोई जानवर जो है इस ड्रम में है और उसको जलाया। उसके आधार पर जब उसको ड्रम को पलटा तो उसमें सर दिखा। उसके आधार पर लगा कि ये इंसान का शव है। उस डेड बॉडी को देखने से कहीं ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये पुरुष का है या महिला का है। इसलिए सर्वप्रथम रात हो गई थी 8 तारीख को अस्पताल के मर्चुरी रूम में डेड बॉडी रखवा ली ताकि कहीं कहीं पे कोई सूचना आ जाए। फिर 9 अगस्त को मेरे स्वयं के द्वारा भी अस्पताल में जो मर्चुरी रूम में डेड बॉडी का निरीक्षण किया गया। तब तक ये तो क्लियर कट समझ में आ रहा था कि पुरुष का है और पुरुष भी किसी युवा व्यक्ति का है, क्योंकि जो जली हुई अर्ध जो अवशेष थे उसके अवशेष के आधार पर एक तो उसके वहाँ पर जो कपड़े थे वो कपड़े मिलिट्री वाले जो पहनते हैं वो उस टाइप के कपड़े पहनते हैं। ऐसा लगता है कोई यंग व्यक्ति का ही ये होगा। हमारे द्वारा CSP थाना प्रभारी दमोह देहात और थाना प्रभारी चौकी प्रभारी को निर्देश किया कि ये बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर प्रकरण है। भले वो डेड बॉडी अननोन है, अज्ञात थी। कल दोपहर तक वो डेड बॉडी टोटल अज्ञात थी। सिर्फ ये था कि ये पुरुष था, लेकिन हमारे थाना प्रभारी दमोह देहात की सूचना पर थाना गरिमा मिश्रा की सूचना के आधार पर एक ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण क्लू मिला। उस क्लू के आधार पे न केवल आरोपी ट्रेस हुआ, मतलब जो अज्ञात पुरुष की जानकारी मिली, बल्कि उससे आरोपी भी ट्रेस हो गया और ये बड़ी महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई। तब से हमने लगातार बड़ी गंभीरता से जिस व्यक्ति को मिला था उससे पूछताछ की। उसके एक एक पॉइंट को हमने वेरीफाई किया है। उसके पूरे घटनाक्रम इस प्रकार से रहा है कि पुलिस वहां तक कैसे पहुंची। जो ड्रम था जिसमें डेड बॉडी को साक्ष्य मिटाने के लिए, जलाने के लिए, जो डेड बॉडी जो मिटाने के लिए जो कृत्य किया गया था, वो ड्रम हमारी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी गरिमा मिश्रा ने कहा कि सबसे पहले पता करो ड्रम कहाँ मिलता है और ड्रम किसका है या ड्रम आया कहाँ से। तो इनको किसी ने खबर दी है कि ये ड्रम जो है बकोली तिराहे पर एक दुकान है, ये शायद ड्रम वहाँ से आया है। वहाँ जाके तलाश की। हमारे वो कर्मचारी प्रधान आरक्षक है और गरिमा मिश्रा गए वहाँ पे। तो उस दुकानदार से पूछा कि ये फोटो दिखाए कि ये ड्रम आपके यहाँ का। तो हाँ, हमारे यहाँ का, और हमारे यहाँ भी पूरे सप्ताह भर में 2 ही ड्रम बिके हैं और एक जो ड्रम बिका है वो 5 तारीख को गया है। और तो इन्होंने पूछा कि वो व्यक्ति कौन था, तुम कुछ हुलिया बता पाओगे इसका? तो बोले साहब जिस व्यक्ति वो ड्रम ले गया है वो उसने फ़ोन पे हमें किया है। तो फ़ोन पे बताओ किसका किया? तो उस फ़ोन पे के आधार पे ये नंबर मिला कि जिस व्यक्ति ने ड्रम खिला, इससे कुछ न कुछ क्लू मिला। उस फ़ोन पे से ट्रेस किया तो यह नंबर जो निकला है ये साईं उर्फ अक्षय पाराशर का निकला। साईं उर्फ अक्षय पाराशर को तलाश किया तो उसकी दुकान थी राय चौराहे के पास।
पतंजलि की शायद वो दुकान करता है। पतंजलि दुकान के वो पास ही राय चौरा पास खड़ा मिल गया, इसको दबोच लिया। वो शायद पुलिस को देख रहा था, एक्टिविटी देख रहा होगा जो भी, वो मिल गया। और उससे जब बारीकी से वही पूछताछ जब उसने की तो वो सोचा कि शायद पुलिस को सब कुछ मालूम पड़ गया। उसने ऑल सारी घटनाएं जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और उसके अनुसार ये था कि फिर उसने नाम बता दिया कि ये जो डेड बॉडी है वह सचिन जैन की है। इसमें पूरा नाम है सचिन जैन की है, कहाँ रहता है और कैसे दोस्त है। सारांश ये कि वो 1 साल से करीब इसका अच्छा दोस्त था। दोनों आपस में पैसे का लेन देन करते थे। सचिन जैन भी ब्याज में पैसा चलाता था और ये जो आरोपी है साईं उर्फ अक्षय पाराशर, ये भी ब्याज में पैसा देता था। ये उससे ज़्यादा रेट में लेता था, मतलब कुछ कम में लेता था, ये ज़्यादा रेट में 5 या 10% जो भी इनका रेट है, जिससे दोस्तों संबंध मतलब परिचय हो जाए, तय हो जाए, तो ये पैसे चलाता था। इसने अभी तक 4-1 लाख रुपए 1 साल की अवधि में उसमें ब्याज में लिए थे और उसका ब्याज जोड़ कर करीब 1.5 लाख से अधिक को ब्याज दे चुका है। इनके बीच में मतभेद का कारण यह था कि 1.5 लाख ब्याज देने के बाद वो 1.5 लाख रुपए और मांग रहा था कि मेरे इतना पैसे बनते और रोज दिन उसको तकाजा करता था। तो इससे परेशान होकर के इसको रास्ते से हटाने का उसने निर्णय कर लिया, चाहे जो भी साइकिल कारण या जो भी निर्णय, उसने रास्ते से हटाने का निर्णय कर लिया। इसके लिए उसने पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग ये थी कि इसको किस तरह, घर तो आता जाता था, कहाँ जगह उसने चेंज किया, कहाँ बुलाया जाए। इसका सिटी हॉस्पिटल के पास एक सिस्टर रहती है जो इसकी मुंह बोली बहन थी, उससे चाबी एक इसके पास रहती थी। वो जब ड्यूटी जाती थी तो वो मकान पे जाया करता था और इसलिए करता था कि मेरे पतंजलि का सामान आता है, रेलवे स्टेशन के पास है, तो पार्सल का सामान रखने के लिए वो कमरा को वो अक्सरतया उपयोग करता था। इसको बहाने दोस्त था। 8 तारीख को दोपहर को करीब मिले थे। पहले इन्होंने शराब खरीदी, सचिन जैन ने शराब पी, दुकान पे भी पी। फिर ये बंदा जो है उस रूम पर, जो सिटी हॉस्पिटल के पास जो रूम है, उस रूम में वहाँ जब बैठ करके शराब पी, जब थोड़ा नशा हो गया तो ये सो गया। इसने नहीं पी आरोपी ने, और सोने के बाद सोते समय इसके गर्दन पे और गले में चाकू से प्रहार किया। अनकॉन्शियस हुआ तो डंडा भी मारा, तुरंत खत्म हो गया। इसके पहले इसकी पूरी प्लानिंग थी। 5 तारीख को इसने ड्रम खरीदा था, जो ऑन द रिकॉर्ड है कि ड्रम खरीद के लाया, और उसका सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है, अकेला ही ड्रम खरीद करके वो ले गया था। ये दोनों साथ गए थे। सीसीटीवी फुटेज में जो सिटी हॉस्पिटल का है, उस फुटेज के आधार पर ये दोनों व्यक्ति, मृतक और आरोपी, दोनों 3 बजे के आसपास, 3-3 बजे समथिंग ऑन द रिकॉर्ड है। ये उस कमरे में, जहाँ कमरे में जाने का एक ही रास्ता, जहाँ पर इस फुटेज से इस पर दिख रहा था। इसने पूरी उसको डेथ मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को उसके ड्रम में रखा, कुछ कपड़े और कुछ जो अन्य सामान रखा और लकड़ियाँ 3 जान की थी, लकड़ियों से करके ड्रम को पूरा पैक कर दिया। पैक करने के बाद इसका एक दोस्त है देवरजक, बाहर निकलने के बाद उसको बुलाया और उससे कहा कि यार ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, वो बाहर चला गया है और इसकी गाड़ी को रेलवे स्टेशन में खड़ा करना है। होंडा सिटी उसकी कार है। उस कार की चाबी चूंकि मृतक की चाबी थी, इसने देवरजक जो गाड़ी चलाने जान रहा था, देवरजक को कहा कि ये गाड़ी को स्टेशन पे पार कर देना। तो ये दोनों भट्टेचुल, उसका मित्र था देवरजक, उसने गाड़ी को स्टेशन पे पार कर दिया। और पार करने के बाद कहा कि यार मेरी दवाइयाँ आई हुई है और मेरा उसमें ड्रम में गेहूँ भरा है, मेरे पिताजी रहते हैं जो मागज मार्ट में जो मुश्की बाबा मंदिर के सामने इसका घर है, वहाँ पर इसको छोड़ना है। तो रेलवे स्टेशन पे दोनों ने, देवरजक ने और ये आरोपी ने चाय पी। चाय पीने के बाद ऑटो लिया। ऑटो शायद गणेश का किसका है, हाँ, उसका ऑटो लिया। 200 रुपये उसका ऑटो का किराया तय किया। ऑटो में बैठ गया है और ऑटो चालक ने, यार मेरे को गेहूँ रखवाना, ड्रम जो इसमें गेहूँ और दवाइयाँ भरी है, इसको हमारे उस घर पे भिजवाना है। तो ऑटो चालक ने, देवरजक ने और आरोपी ने, तीनों ने उस रूम से ड्रम को उठाया, ऑटो में रखा, रेलवे क्रॉसिंग पार करके जहाँ स्पॉट है मुश्के बाबा के आगे, वहाँ पर छोड़ दिया। उनका यार पिताजी जग रहे हैं, अभी तुम एक काम करो, तुम लोग जाओ। देवरजक और इनको फ्री कर दिया, ड्राइवर को फ्री कर दिया 200 रुपये दे करके, ये अपने अपने घर चले गए। ये वहाँ पर इंतजार करता रहा। ये घटना 11 बजे रात की हो गई थी, ताकि सब लोग सो जाए, तो इसको नष्ट किया जाए। इसने, चूँकि उसमें लकड़ी भी भरी थी, मटेरियल भी भरा था, केरोसिन भी सब जलने का सामान रखा था। रात में इसने 11:30 बजे के आसपास उसने आग लगाई
रात भर उसे जलती रही, क्योंकि रात में उधर सुनसान जगह कोई जाके देखता नहीं है। डेड बॉडी उसने पूरी जली नहीं। दूसरे दिन उसने फिर 11 बजे जाके देखा कि तो पूरा जला नहीं है। फिर कहीं से लकड़ी ला करके आया और फिर उसने लकड़ी डाली और जलाया। जब वो दोबारा जब लकड़ी जली और जब इसकी बदबू फैली तो पड़ोसी जो राठौर परिवार है उसको लगा कि यार बदबू बड़ी अजीब आ रही है, या तो किसी जानवर की हो गया, किसी आदमी की ऐसा बदबू कभी आती, लकड़ी में जलने में ऐसी बदबू नहीं आती है। तो फिर उन्होंने पुलिस को 8 तारीख को सूचना दी है। तो ये घटना ओरिजिनली 7 तारीख की है। 8 तारीख को जब सूचना दी तो फिर आधार पर ये पूरी घटना ट्रेस हुई। हमने और पुलिस ने सक्रियता से उस टंकी के आधार पर वहाँ टंकी वाले से पूछा, नाम ट्रेस हुआ। फिर उसके आधार पर इन सारे लोगों की सीधीआर निकाली। उसके आधार पर क्लियर कट और सीसीटीवी फुटेज उसका ऑथेंटिक रिकॉर्ड है कि ये 2 ही व्यक्ति गए, बाहर निकले और इनकी मदद से इनको बहेरा फुसला करके उसकी मदद से जो है उसने डेड बॉडी वहाँ की। और उसका उद्देश्य था कि जल जाएगा, पूरा नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि उसके भाग्य में लिखा ही था पकड़ाना, तो 48 घंटे के अंदर ही, जो एक बड़ा सेंसिटिव, बड़ा महत्वपूर्ण था, मेरे ख्याल से हम लोगों की पूरी नौकरी में शायद इस टाइप का टिपिकल केस नहीं आया था। और इसमें सारे जो तथ्य हैं, सारे पार्ट हैं, वो लगभग हमने सारे ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए। और एज ए अभी तक की विवेचना के आधार पे सिर्फ सिंगल आरोपी है, इसके अलावा कोई आरोपी नहीं, क्योंकि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है, रिकॉर्डिंग भी है, जो उन पे फ़ोन पे बात हुई है। इसमें एक रोल आता सिस्टर का, जो उसकी मुँह बोली बहन थी, उसको ऐसे कह दिया कि मेरे जो पार्सल के कुछ लोग आए हैं, हमारी कंपनी के कुछ लोग आए हैं, तो अब तुम आज रूम में मत आना, अपने पिताजी के, क्योंकि उसके पिताजी यहाँ रहते हैं, उसका रूम वहाँ भी था और पिताजी यहाँ थे। तो उसको कहा, ये रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है कि आज तुम रूम में आने की जरूरत नहीं, आना मत, हमारे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, वो यहाँ रूम पे रहेंगे, तुम आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो नहीं आई। दूसरे दिन जब सवेरे आकर देखा तो उसने कहा कि वो आसपास देखा, क्योंकि उसके कपड़े, आरोपी ने क्या किया था कि उसके कपड़े ब्लड में हो गए थे। तो उसने जो उसकी सिस्टर थी, उसकी टी शर्ट, जो जेंट्स थे, टी शर्ट पहन ली। उसने कहा मेरी टी शर्ट कहाँ गई। फिर उसके गद्दे पर जो सोया था, जहाँ पे ब्लड लगा था, उसने कहा मेरा गद्दा कहाँ गया। तो उसने कह दिया कि मेरा सामान आया था, सामान को पैक करने के लिए तुम्हारा गद्दा दिया, हम तुम्हें दूसरा गद्दा दिला देंगे। ये सारी रिकॉर्डिंग भी सिस्टर और आरोपी की रिकॉर्डिंग भी हमारे उसके आधार पर क्लियर है कि वो सिस्टर वहाँ नहीं थी। उसमें के स्थल का मकान का जो रूम है, उस रूम का इसने उपयोग किया। इसके आधार पर हमारी जो पूरी टीम है, जिसमें सिर्फ 48 घंटे में सारी स्थिति क्लियर कर दी और हमने तस्दीक की, उसके आधार पर पूरा क्लियर हो गया। इसमें घटना में प्रयुक्त चाबी, होंडा सिटी कार की चाबी, कार और जो सामान है उसका, मोबाइल मृतक का, ये सारी चीज़ जो है प्रॉपर जो है आरोपी के नजर रिकवर कर ली गई। आरोपी को गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश कर रहे हैं। इसका पुलिस रिमांड लिया जाए, क्योंकि शातिर आरोपी है। सब लोग कहते हैं कि साईं पाराशर जो है वो बड़ा सीधा साधा है, लेकिन वो शातिर आरोपी निकला है। इसने बड़े सुनियोजित तरीके से, बड़े प्लानिंग तरीके से इस प्रकार की उसने ये वारदात की। चाकू, हाँ, सभी चीज, सारी सामग्री, जिस बिस्तर पे सोया था, सोते समय हत्या की, वो गद्दा जिसपे ब्लड लगा है, कपड़े उसके खराब हुए तो उसने कपड़े बदले हैं, तो वो कपड़े भी हो गए हैं। जिस ऑटो में ले गए, ऑटो को ड्राइवर के कथन हो गए। जिस दोस्त को बेवकूफ़ बना करके उसने सामान उठवाया, गाड़ी रखवाई, उसके कथन हो गए। सीडीआर निकाल दिया, सारी चीज क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।